नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डे 18 ऑफ आवर मैजिकल जर्नी टूवर्ड्स अ मैजिकल लाइफ। हम सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। ग्रैटिट्यूड हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है और वो हमें कभी लेट डाउन नहीं करता। वो हमारे सामने और ऐसी चीज़ें लाके खड़ा कर देता है जिनके लिए आपको और ग्रेटफुल होना होगा और ग्रैटिट्यूड शो करना होगा। आज की इस दिन की प्रैक्टिस में हम ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हम लोगों की लाइफ में दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम सबके पास 24 आवर्स ही हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत ब्यूटीफुली इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं और कुछ लोग की हमेशा कंप्लेन होती है कि दिस 24 आवर टाइम इज़ नॉट इनफ फॉर देम। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आप अपने घर में बच्चों को देख रेख के लिए कोई बेबी सिटर ढूंढ रहे हैं, या आपको किसी ने कोई काम दिया है फिनिश करने के लिए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि उस पर्सन को कैसे बताऊं, क्या करूं, कि मैं ये काम कैसे कंप्लीट करूं, ये टास्क उसने मुझे जो दिया है मैं कैसे फिनिश करूं। आपको कहीं पे आपको कुछ मेंट कराना है घर में, आपको करेक्ट पर्सन नहीं मिल रहा उसके लिए, आपको कोई हेल्पर चाहिए, आपको कुक चाहिए। कितने हमारे दिन ब दिन के डेली डे टू डे टास्क होते हैं जो अगर सॉल्व ना हो तो हमारी लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जाते हैं कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड या परेशान रहने लग जाते हैं। आज की जो हमारी मैजिक डे की प्रैक्टिस है, मैजिकल टू डू लिस्ट, ये आपको हेल्प करेगी आपकी यही डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। या आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करनी है, बस ये किसी ना किसी तरह हो जाए। आप खुद सरप्राइज होंगे कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट से आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती चली जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। ज़्यादातर हम सब लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं डेली टास्क जो है हमारे करने के लिए। आपको ऐसी एक टू डू लिस्ट बनानी है उन टास्क को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जो आप या तो करना नहीं चाहते या आप बस ये चाहते हैं कैसे भी हो जाए। तो आप वो अपने हर एक एरिया ऑफ लाइफ से चूज़ कर सकते हैं। जो आपका डे टू डे है उससे आप चूज़ कर लीजिए, या कोई आपकी ऐसी कोई बिग प्रॉब्लम है उसको चूज़ कर लीजिए, और इन सब को लेकर आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट तैयार कीजिए। ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मिल जाते हैं तो इतना मैजिक क्रिएट होता है कि वो आपका काम कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक्चुअल में आपको ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है वो कैसे हुआ, बस आपका काम हो जाएगा। अब जब आपने ये लिस्ट बनाना ख़त्म कर लिया है तो इसमें से कोई तीन ऐसे, लिस्ट में से तीन टास्क उठाइए जो आप चाहते हैं कि फ़िनिश हो जाए, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो आप पहला अपना टास्क उठाएंगे, उसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपको ये तो पता होगा ना कि वो टास्क कैसे कंप्लीट होगा। आपको विजुलाइज करना है कि वो जिन भी लोगों की हेल्प से टास्क होना था या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट थी उसकी मदद से आपका टास्क सॉर्ट आउट हो गया, सॉल्व हो गया, और आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं सबको। आप जिन्होंने आपके उस काम में हेल्प कर सकते हैं उनको आप हाथ मिला के थैंक यू बोल रहे हैं। आपको डीपली वो ग्रेटफुलनेस फील करनी है, दिल से ग्रैटिट्यूड होकर शो करना है, थैंक यू करना है, उन सबको दिल से शो करना है। ऐसा आपको विजुलाइज करना है कि आपके टास्क हो रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट टास्क पे मूव ऑन कर जाइए। फिर उसके बारे में ऐसे ही सोचिए। हर एक टास्क के लिए विजुलाइजेशन के लिए कम से कम 2 to 3 मिनट्स दीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं कि जितने हम थॉट्स हमारे पावरफुल होते हैं उतना ही हम उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डाल पाएंगे, उतना ही हम वो चीज़ को फील कर पाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हर टास्क को विजुलाइजेशन के लिए दीजिए। ये प्रोसेस कैसे काम करता है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये प्रोसेस से आपका कंसंट्रेशन, आपका जो थॉट्स है वो जा रहे हैं टुवर्ड्स दोज पॉइंट्स कि आप ग्रेटफुल हैं सल्यूशन को लेके, कि आपके पास सल्यूशन है। हमारा फोकस हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ना होके सल्यूशन की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रोसेस से, इस टास्क से आप अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो आप जा रहे हैं टुवर्ड्स सल्यूशन, और आप फिर वही सल्यूशंस ही अट्रैक्ट करेंगे। रोंडा ब्रायन ने ना ग्रैटिट्यूड की पावर को समझाने के लिए इस जो हमारा डे है उसकी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बोला है कि एक बार उनकी डॉटर का वॉलेट खो गया था, शी लॉस्ट इट।
तो उनको कोई चांस नहीं लग रहा था कि वो मिलेगा, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड टू ईच एंड एवरी स्पॉट शी हैज़ बीन ऑन दैट डे। मतलब वो टैक्सी में गई तो उन्होंने टैक्सी से कांटेक्ट किया, वो जहाँ कैफ़े में खाने गई हर जगह उन्होंने कांटेक्ट किया, पर किसी ने उनका वॉलेट नहीं देखा था। तो शी सैट डाउन, उनकी बेटी बैठी, उन्होंने इमेजिन किया, विजुलाइज़ किया कि उनके हाथ में उनका वॉलेट है और उसके अंदर जितने भी उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनके क्रेडिट कार्ड्स जो भी थे वो सब प्रॉपरली इंटैक्ट हैं, और वो थैंक यू बोल रही हैं, ग्रेटफुल हो रही हैं उस वॉलेट को लेके जो उनके पास अब पहुंच गया है। वो ग्रेटफुल हो रही हैं कि थैंक यू सो मच कि मेरा वॉलेट बिल्कुल सही कंडीशन में जैसा था वैसा ही मेरे पास पहुंच गया है। थ्रू आउट डे निकल गया, लास्ट में रात में उनके पास किसी से कॉल आता है कि एक फार्मर को उनका वॉलेट मिला है। और उनको ऐसा इसलिए शॉकिंग लगा क्योंकि यूएस में जनरली डायरेक्टरीज जो होती हैं उनके थ्रू दे ट्राई टू गेट द कॉन्टैक्ट नंबर्स, लेकिन उनका जो नाम ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड्स पे था वो उनका सिर्फ फर्स्ट नेम था, उनका लास्ट नेम कहीं मेंशन नहीं था। और उन्हें लगा था कि बीइंग अ कॉमन नेम कोई इतना एफर्ट नहीं डालेगा ढूंढने के लिए कि इस वॉलेट का ओनर कौन हो सकता है। तो जो फार्मर था जिसने उन्हें कॉल किया था उसने बोला कि आई ट्राइड योर नंबर लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद जब मैं आपका वॉलेट लेकर मैं रख के अपनी कार में जाने लगा तो वॉलेट से मुझे बार बार आई डोंट नो मेरा फोकस उस तरफ जा रहा था, और फिर से मैंने एक बार सोचा कि मैं देखता हूँ हो सकता है कहीं पे मुझे आपका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाए। फार्मर ने जब दोबारा देखा तो उनको एक पेपर स्लिप मिली जिसमें उनका सरनेम लिखा हुआ था। सो ही जॉइन द फर्स्ट एंड द सरनेम, और उसके बाद डायरेक्टरी से कॉल करके उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनका वॉलेट वापस किया। यहाँ पे वो सिर्फ ये बताना चाह रही हैं कि आप ग्रैटिट्यूड की हेल्प से कोई भी कितनी टफ़ से टफ़ सिचुएशन हो ना, अगर आपने अपने माइंड को काम करके उस चीज़ के लिए विजुलाइज करके ग्रेटफुल होना, थैंक यू होना सीख लिया, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे हम ये आज टू डू लिस्ट टास्क करके करेंगे। आज का टास्क फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपको एक अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है उन टास्क की, उन प्रॉब्लम्स की जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं। एक एक करके आपको ऐसी 3 अपनी प्रॉब्लम्स चूज़ करना है। फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और फिर विजुलाइज करिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखिए, और आप ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड हैं, ये अपने आप को विजुलाइज करिए, देखिए कि आप ग्रेटफुल हैं, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और फिर दिल से इमेंसली धन्यवाद दीजिए उस चीज़ को कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया है। तो ये है आज का टास्क, और इसके साथ साथ आपको डे 1 का काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड डे 2 का मैजिक रॉक की एक्टिविटीज़ तो करनी ही है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने अपने दिन के पूरे शेड्यूल में ना ग्रैटिट्यूड को इन्वॉल्व कर लिया है, उसे जोड़ लिया है। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं। आपकी सारी विशेस को फुलफ़िल करने की बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको वो फीलिंग लानी होती है थैंक यू वाली कि आपका काम हो गया है। और अगर आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड करना सीख जाते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स की सल्यूशंस को लेके, तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसी नोट के साथ ही आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती चली जाएं और आपकी लाइफ भी बिल्कुल हैप्पी, सूदिंग, काम हो जाए। आई एम signing off. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.